क्या हमें डिलीवरी के बाद मसाज कराना चाहिए? क्या डिलीवरी के बाद मसाज बिल्कुल ज़रूरी होती है? डिलीवरी के बाद अगर हम मसाज कराते हैं तो हमें कौन से दिन से शुरुआत करनी चाहिए? कौन सा तेल वापरना चाहिए? कितनी देर तक मसाज कराना चाहिए? और इसके साथ क्या बच्चे की मसाज भी ज़रूरी है? ऐसे कितने ही डाउट्स हमारे मन में आते हैं। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं और ये सारे ही डाउट्स क्लियर करते हैं। नमस्कार बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टेकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लेप्रोस्कोपिक सर्जन एट दिविशा वुमेन्स हॉस्पिटल। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बॉडी मसाज के बारे में, जो कि हम डिलीवरी के बाद कराते हैं। मेरी कितनी सारी पेशेंट्स को ये डाउट होते हैं कि मैडम डिलीवरी के बाद में हम बॉडी मसाज अगर कराना चाहें तो हमें कौन से दिन से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, किस तरह से हम मसाज करवा सकते हैं, क्या हम खुद मसाज कराएं या जो प्रोफेशनल मसाज वाली होती है उनसे कराएं, बच्चे का भी मसाज साथ में कराएं, क्या कौन से टाइम ऑफ डे पे हमें कराना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड सारे ही डाउट्स धीरे धीरे क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मसाज हमें कौन से दिन से स्टार्ट करना चाहिए। बहनों, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के बाद में लगभग 3-4 दिन बाद ही बॉडी मसाज स्टार्ट करा सकते हैं। इसमें ज़रूरत है आपके कंफर्टेबल होने की। अगर आपके स्टिचेस में पेन बहुत ज़्यादा है एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप इसको लेट करके 1 हफ्ता जैसा ब्रेक भी ले सकते हैं। और सिजेरियन के बाद में अगर आप मसाज स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 7 से 10 दिन रुकें, आपकी बॉडी थोड़ी यूज टू हो जाए, आपके स्टिचेस में पेन कम हो जाए, थोड़ी हीलिंग आ जाए, उसके बाद में आप बॉडी मसाज स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे मसाज कराना चाहिए। अब मसाज की बात करें बहनों तो आप सेल्फ मसाज भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास में हाउस हेल्प अवेलेबल है या तो आपके कोई मालिश वाली बहन आते हैं, कोई मालिश वाली मौसी आते हैं, या आपके मदर इन लॉ मदर में से कोई आपको मसाज करने के लिए रेडी है, आपके पास में हेल्प अवेलेबल है, तो बेस्ट इज़ कोई आपके मसाज करके दे। क्योंकि उस टाइम पे बहनों पोस्टमार्टम पीरियड में आपकी बॉडी इतने सारे चेंजेस के थ्रू जाती है, आपके हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, आपकी बॉडी पोस्टमार्टम स्टेट में एकदम थका हुआ स्टेट रहती है, ऊपर से बच्चे के कारण रात को जागना बहुत होता है। तो ओवरऑल अगर आपको कोई और मसाज करके दे तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। पर अगर बहनों अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपके इन लॉज या फिर आपकी फैमिली वाले दूर हैं और आप अकेले हैं तो निराश न होइए, आप सेल्फ मसाज भी कर सकते हैं। अब सेल्फ मसाज करने में और अगर आप किसी बहन के थ्रू मसाज करवाते हैं तो उसमें ध्यान बहनों आपको इस तरह रखना है कि अगर आपका सिजेरियन है या फिर नॉर्मल डिलीवरी है तो आप हाथ पैर में, बैक में, शोल्डर्स में, टमी के आसपास ये सब एरियाज में मसाज करा सकते हैं। पर आपको ध्यान इतना रखना है कि स्टिचेस के ऊपर डायरेक्ट मसाज न कराएं। स्टिचेस के ऊपर आपको स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। स्टिचेस के लगभग 10-15 सेंटीमीटर वाले एरिया के आसपास मसाज न कराएं। बाकी आप शोल्डर्स पे, बैक पे, हाथ पैर पे मसाज आराम से करा सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि बेबी का मसाज भी साथ में कराना चाहिए। तो अगर हम बात करें बेबी के मसाज की तो बेबी का मसाज बहनों इनिशियली जो पार्ट होता है बेबी इतना डेलिकेट होता है, और यूजुअली जो मैंने देखा है कि जो मसाज वाली बहनें आती है बहुत ही रफ हैंड से मालिश करती हैं। तो आप यूजुअली अपना बेबी उन्हें हैंड ओवर करना अवॉइड करें। तो आप प्रेफरेबली कोशिश ये करें कि बच्चे की मालिश आप खुद या फिर आपकी मदर इन लॉ या आपकी मम्मी खुद अपने हाथ से, हल्के हाथ से मालिश करें। उससे हम बच्चे के मूड के हिसाब से भी हम मालिश कर सकते हैं। जैसे बच्चा अभी हंस खेल रहा है, उसका टमी फुल है तो हम उसका मालिश कर सकते हैं। पर अगर कोई बाहर वाला हाउस हेल्प आता है तो हमें उसके टाइमिंग के हिसाब से करना पड़ता है। सपोजिंगली अगर बच्चे के सोने का टाइम है और वो उस टाइम पे मालिश करते हैं तो अननेसेसरी बच्चा भी इरिटेट होगा, बच्चा भी रोएगा, उसके कारण हमें भी बुरा लगता है। तो बच्चे की मालिश तो आप प्रेफरेबली खुद करें। एटलीस्ट जब तक वो थोड़ा बड़ा हो जाए, 3-4 महीने का हो जाए, तब तक हल्के हाथ से आप या आपके फैमिली वाला खुद करें। तो वो हाइजीनिकली बच्चे के लिए भी अच्छा है और उससे आपका और बच्चे का बॉन्डिंग भी अच्छे से बढ़ेगा। फिर अब बात करते हैं कि कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम तेल की बात करें बहनों तो कोई भी तेल जो आपकी स्किन को सूट करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑलिव ऑयल आता है, ऑलिव ऑयल इज़ सच अ नाइस ऑयल, उसमें किसी को भी मोस्टली स्किन रिएक्शंस नहीं आते हैं, तो ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल आपके घर में अवेलेबल है तो आप कोकोनट ऑयल कर सकते हैं। अभी विंटर सीजन आ रहा है तो विंटर के सीज़न में तो सरसों के तेल का स्पेशली बेनिफिट होता है, क्योंकि विंटर में उसका एक हीट प्रोवाइडिंग इफेक्ट अच्छा होता है, बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है, तो उसकी स्मेल थोड़ी सी पंजेंट होती है और किसी किसी को स्किन में उससे जलन होती है। तो यू आर द बेस्ट जज, आपकी स्किन टाइप को कौन सा ऑयल सेट होता है उसके अकॉर्डिंग आप मालिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कितने टाइम तक मालिश कराना चाहिए। यूजुअली थकावट और बॉडी सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए यूजुअली आप अगर आधा घंटा रोज़ बॉडी मसाज लेते हैं
तो दैट इज़ सफिशेंट। उतने में आपके हाथ पैर का भी बॉडी सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए, आपको एक रिलैक्स्ड थकावट दूर करने के लिए मसाज जितना ये टाइम सफिशेंट है। इसके अलावा बहनों, अगर आप पूछें कि कितने ड्यूरेशन तक हमें मसाज करना चाहिए, तो यूजुअली कहा जाता है हमारे इंडियन कल्चर में कि 42 डेज़ का पीरियड ऑफ परक्यूरियम होता है। तो एनीवेयर बिटवीन 40 to 45 डेज़ अगर आप डिलीवरी के बाद में मसाज लेते हैं तो दैट इज़ सफिशेंट। उसके बाद में आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने ईज़ के हिसाब से जैसा आपको करना हो, खुद की और बच्चे की खुद भी मालिश कर सकते हैं। तो बहनों, आज हमने मसाज से रिलेटेड छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं वो खूब सारे डाउट्स क्लियर किए। इसके अलावा भी बहनों, अगर आपको कोई डाउट्स हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, थैंक यू।